हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जे के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तोंग जो एक ऑर्फन चाइल्ड था, उसे जीवन मेंशन में लेकर आ गया था। तोंग को खुद नहीं पता कि लोग क्यों उसे अडॉप्ट करने के बाद उसे वापस भेज देता है। तोंग को खुद भी नहीं पता कि उसकी गलती क्या है। वो ऐसे भी सिर्फ 5 इयर्स का ही है, उसे कैसे ही रीज़न पता होगा। तोंग यहाँ पर खुद भी नहीं जानता है कि उसे कौन अडॉप्ट किया था। सिर्फ उसे इतना पता है कि यहाँ पर कोई उसे लेकर आने के लिए बोला था और यहाँ पर तोंग को एक गार्ड लेकर आया है। तब वो गार्ड तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, अब अंदर तुम्हें बाकी के रास्ता सर्वेंट लेकर जाएगा। तब तोंग हमें अपने सिर हिलाता है। वो थोड़ा सा नर्वस था और सर्वेंट की हैंड को पकड़ लेता है और फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद तोंग देखता है कि लिविंग रूम में कोई बैठा हुआ था जो चुपचाप अपने कोल्ड फेस के साथ डोर की तरफ ही देख रहा था। तोंग उसे देखकर थोड़ा सा और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तब वो पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में सर्वेंट को कहता है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो और यू लिटिल किड मेरे पास आओ। तब तोंग चुपचाप उसके पास जाता है। तब वो पर्सन तोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में आंसर करता है, मेरा नाम तोंग है, पर सब लोग मुझे तेते बुलाता है। ये सुनकर तोंग को दूसरे पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, एनीवे अब से तुम जियोन तोंग हो। तब तोंग फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग घबराते हुए पूछता है, क्या आप भी मुझे वापस भेजने वाले हैं? तब दूसरी तरफ से मिस्टर जॉन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। तब तोंग तुरंत ही कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तो फिर यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आ गया है? तब दूसरी साइड से फिर से मिस्टर जॉन कहता है, क्योंकि मैं इसे चाहता हूँ, इसी वजह से। तब तोंग और बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर वो कोई गलती किया तो फिर नेक्स्ट क्या होगा। इसी वजह से तोंग चुपचाप ही रहता है। तब फिर से मिस्टर जॉन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, लाइक तुम स्कूल में भी जा पाओगे, जो कुछ चाहते हो तुम वो हर एक चीज़ कर पाओगे, पर एक बात का याद रखना कि तुम्हें उसके साथ सब कुछ खुद की तरह से भी संभालना सीखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर इसके लिए तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तोंग तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर मिस्टर जॉन फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब से मैं तुम्हारा बाबा हूँ, जियोन जंगकुक। तब तोंग जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक तोंग को और कुछ भी नहीं कहता है और उस सर्वेंट को फिर से बुलाता है। सर्वेंट वहाँ पर आ जाता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे रूम में इसके सारे चीज़ों को रख दो। तब सर्वेंट फिर से हाँ कह देता है। तोंग सिर्फ अपने साथ एक डॉल को ही लेकर आया था जो कार में ही रह गया था। सर्वेंट उसे लेकर आता है और जंगकुक को इन्फॉर्म करता है। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, इसके साइज के बहुत सारे क्लोथ को खरीद कर लेकर आओ और तुम्हें क्या पसंद है? इसके साथ तोंग की तरफ जंगकुक देखता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे खाना पसंद है। तब जंगकुक पूछता है, पर खाने में क्या? तोंग कहता है, सिर्फ यम्मी हो वही चलेगा। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपनी पर्सनल शेफ को बुलाता है जो तुरंत ही आ जाता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सारे टाइप के खाना बनाओ जो बहुत ज़्यादा यम्मी हो, एक भी मत छोड़ना। तब तुरंत ही शेफ हाँ कह देता है और वो जल्दी से कुकिंग के लिए चला जाता है। फिर जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या और कुछ चाहिए? तोंग नाम अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक तोंग से पूछता है, तुम मुझे ओपनली सब कुछ बोल सकते हो? तब तोंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक पूछता है, तो फिर अब बोलो कि तुम्हें क्या और कुछ चाहिए? तब तोंग फिर से हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक तोंग को अपने पास बुलाता है। तोंग जंगकुक क्या अब एकदम से क्लोज चला जाता है। तोंग को जंगकुक अपनी थाइस पर बैठा लेता है और वो जेंटली तोंग से पूछता है, अब बोलो क्या बोलना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब
तंग नीचे की तरफ देखने लगता है और पूछता है क्या मैं आइसक्रीम को खा सकता हूँ। इस सुनकर जंगकुक तंग से पूछता है कौन से फ्लेवर के चाहते हो। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो जंगकुक को कहते मुझे नहीं पता, मैं कभी भी ट्राई नहीं किया हूँ। इस सुनकर जंगकुक अपना आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछता है वहाँ पर कभी भी तुम्हें आइसक्रीम नहीं दिया है। तब तंग तुरंत ही कहता है हाँ वहाँ पर देता है पर मुझे नहीं मिलता है। इस सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए पूछता है क्यों नहीं मिलता है। तब तंग जंगकुक को आंसर करता है जब भी मैं लेने की ट्राई करता हूँ तब हमेशा ही जो मुझसे एल्डर है वो लोग अगर मुझसे छीन लेता है और अगर मैं इसमें बातें करने की ट्राई करूँ तो फिर वो लोग मुझे मारता भी है और डांटता भी है, इसी वजह से मैं कभी भी ट्राई नहीं किया हूँ। इस सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक फिर से सर्वेंट को बुलाता है जो आ जाता है और जंगकुक से जेंटली पूछता है सर क्या चाहिए। तब जंगकुक कहता है फ्रिज में कितने टाइप्स की आइसक्रीम है सब लेकर आओ और चॉकलेट और एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को भी लेकर आना। तब सर्वेंट हाँ कह देता है और जल्दी से जंगकुक की ऑर्डर जैसा था ऐसे ही सब कुछ लेकर आता है। तब तंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है अब तुम्हें जितना ज़्यादा खाना है खा सकते हो पर लिमिट के साथ वरना ठंड लग जाएगा। तब तंग जंगकुक से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या सब मैं खा सकता हूँ। जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। तंग फिर भी जंगकुक फेस की तरफ देखने लगता है जैसे उसे अभी भी परमिशन चाहिए। तब जंगकुक कहता है नो तुम खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो तुरंत ही चुपचाप आइसक्रीम की बाउल को ले लेता है और वो एक एक करके सारे फ्लेवर को टेस्ट करता है पर उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और तंग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के आइसक्रीम को खाने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की फेस की तरफ देखने लगता है। तंग जब आइसक्रीम को खा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। फिर तंग जब आइसक्रीम को फिनिश करता है और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को भी और चॉकलेट मिल्क शेक को भी टेस्ट करता है पर उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को पीने लगता है। जब तंग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को फिनिश करता है तब वो अपने टमी को रफ करता है और वो एक स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और तंग की हैंड को पकड़ते हुए तंग को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब तंग जंगकुक से कॉन्फ्यूज होकर पूछते हैं हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जंगकुक कहते हैं तुम्हें फ्रेश होना पड़ेगा और उसके बाद हम दोनों लंच करने वाले हैं। इस सुनकर तंग हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक तंग को लेकर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो तंग को बाथरूम में सब कुछ समझा देता है। तंग हाँ कह देता है पर तंग जंगकुक को फिर से पूछता है अगर यहाँ पर मैं कोई गलती कर दिया तो फिर क्या मुझे बाबा फिर से वापस देकर आएंगे। तब जंगकुक कहता है नहीं मैं तुम्हें वापस देकर नहीं आऊँगा तो फिर इस बारे में सोचना मत, सिर्फ चुपचाप अपनी बात को फिनिश करो। मैं बाथटब को भी भर दिया हूँ और मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है मुझे बुला लेना। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो तंग की क्लोथ को भी रख कर आया था। तंग जो कुछ देर के बाद फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और जंगकुक तंग को कहता है वेट करो मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर जंगकुक भी जो फ्रेश होकर आता है फिर वो दोनों फिर से नीचे आ जाता है। तंग को लेकर जंगकुक जब डाइनिंग रूम में जाता है तब तंग डाइनिंग रूम में इतना ज़्यादा फूड को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो जंगकुक से पूछता है इतना ज़्यादा खाना कौन खाएगा, यहाँ पर कौन कौन आने वाला है। तब जंगकुक कहते हैं सिर्फ मैं और तुम। तब तंग कहता है पर इतना ज़्यादा खाना तुम्हें पता भी है, इतना ज़्यादा खाना तो हम लोग को वहाँ पर भी नहीं देते थे। तब तंग को जंगकुक अपनी काम फर्स्ट में कहता है वो तुम्हारा ऑर्फन था और ये मेरा घर है और यहाँ पर ऐसे ही होता है, जो चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तब तंग जो जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है, उसकी नज़र सिर्फ यम्मी यम्मी फूड की तरफ था।
तो उनके मन कर रहा था कि वो हर एक चीज़ का टेस्ट लेगा। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम हर एक फूड की एक एक करके टेस्ट ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक एक बाइट करके सारे फूड की टेस्ट लो। तब तंग पूछता है, पर इससे तो फूड खराब हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मैं बोला हो ना लो, तो फिर तुम लोगे। तब तंग सच में सारे फूड का टेस्ट लेता है। सारे फूड का टेस्ट लेते लेते तंग की टमी फिर से फुल हो गया था। तंग जंगकुक को कहता है, मेरा पेट भर गया है। तब जंगकुक एक स्माइल करता है और तंग को कहता है, अच्छा है, आज के लिए तुम रेस्ट ले सकते हो। मैं सुना हूँ कि ऑर्फन्स में ऐसे भी आफ्टरनून के टाइम पर सब लोग सोता है, तो फिर आई थिंक तुम्हें भी नींद आ रहा होगा। तब तंग सुलेहा में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है, तो फिर से मेरे रूम में जाओ और जाकर सो जाओ। मैं लंच करके आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ ज्वाइन दूंगा। तब तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो ऊपर चला जाता है, जहाँ पर वो कुछ देर पहले भी गया था। जंगकुक जब अपने लंच को फिनिश करता है, वो भी अपने रूम में चला जाता है। वो जाने के बाद तंग के साथ बेड पर लेट जाता है और उसे हग करके जंगकुक तंग को अपने आर्म्स में लेते हुए पीसफुली वो भी सो जाता है। जंगकुक तंग की बहुत ही ज़्यादा केयर करता था, हद से भी ज़्यादा। तंग जब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। तंग की एज जब 12 ईयर्स होता है, तब तंग को एक दिन बहुत ही ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था। इस वजह से वो जंगकुक के पास जाता है। तब जंगकुक जब अपने केबिन में वर्क कर रहा था, तब तंग जंगकुक के ऑफिस रूम में पहुंचने के बाद जंगकुक को तुरंत ही रोते हुए उसके पास चला जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो तंग को हक कर लेता है और तंग के बैग को रब करते हुए पूछता है, क्या हुआ है। जंगकुक को तंग हक करते हुए कहता है, डैड मुझे स्टमक में पेन फील हो रहा है। ये सुनकर जंगकुक तंग को कहता है, क्या तुम कोई रॉन्ग फूड खाए थे। तंग नाम अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, जाओ रूम में जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। तब जंगकुक को तंग जो हाँ कह देता है और अपनी स्टमक को पकड़ते हुए फिर से जंगकुक की रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक उसके बाद डॉक्टर को कॉल करके जल्दी से घर में आने के लिए कहता है। जंगकुक उसके बाद जब अपने रूम में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद देखता है कि तंग बेड पर लेटा हुआ था और वो बेड पर इधर इधर राउंड कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो तंग के पास आते हुए तंग को कहता है, वेट करो, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर चेक कर लेगा, उसके बाद ठीक हो जाओगे। मैं सर्वेंट को बोला हो, वो गर्म पानी लेकर आ रहा है, तुम्हें थोड़ा सा ठीक फील होगा। तब तंग जो हमें अपने सिर हिलाता है। फिर कुछ देर के बाद सर्वेंट जो हॉट वाटर के बैग्स में वाटर लेकर आया था, फिर तंग को जंगकुक देते हुए कहता है, इसे अपनी स्टमक पर पकड़ कर रखो। तब तंग हाँ कह देता है और वो अपनी स्टमक पर हॉट वाटर के बैग को पकड़ कर रखता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर आ जाता है। तब जंगकुक डॉक्टर को अपने काम वॉइस में कहता है, उसे स्टमक पेन हो रहा है। तब डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक पूछते, क्या हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर जंगकुक को कहता है, आई थिंक मिस्टर जियोन, हम दोनों को बातें करना चाहिए। तब जंगकुक और कुछ भी ना कहते हुए डॉक्टर के साथ बाहर आ जाता है। तब डॉक्टर जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं आपको ये सालों पहले ही बताया था कि तंग एक रेयर टाइप बॉयस है, लाइक उसे हर एक चीज़ ऐसा होगा जो फीमेल्स के अंदर भी होता है, और मैं आपको इसकी सजेशन दिया था कि अगर आप चाहते हैं तो फिर ऑपरेशन कराकर उसे आप टोटली फीमेल बना सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, नो ये गलत है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, वो जैसा है ऐसे ही ठीक है। तब डॉक्टर कहता है, आई नो मिस्टर जियोन, और उसकी एज अब 12 ईयर्स है और आई थिंक उसे पीरियड्स आ गया है। ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा और हो जाता है। तब डॉक्टर कहता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ उसकी ठीक ठाक से ख्याल रखना और उसे ज़्यादा चॉकलेट दो ताकि उसकी पेन थोड़ा सा कम हो जाए, और कोई भी कोल्ड चीज़ को खाने मत देना, सब कुछ ऑम ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ खाने से आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। तब जंगकुक कहता है, क्या फ्यूचर में इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, अगर होगा तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तब डॉक्टर कहता है, नो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ
सोली सोली करके फ्यूचर में उसकी बॉडी चेंज होने लगेगा। I mean ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी फुल फीमेल की तरह बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर उसके फ्यूचर में कोई बॉयफ्रेंड होता है तो फिर मैं इसमें कोई भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड होगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है और उस टाइम पर जाकर उसकी बॉडी चेंज होगा, वरना बाकी सब कुछ नॉर्मली होगा। ये सुनकर जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। फिर डॉक्टर कहता है तो फिर मैं चलता हूँ। तब जंगकुक और उसके बाद डॉक्टर को कुछ भी नहीं कहता है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को इस बारे में स्टार्टिंग से ही पता था और इसी वजह से तोंग को जो भी लोग एडॉप्शन में लेता था वो सब लोग फिर से तोंग को वापस कर देता था। पर जंगकुक को इस सारी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं था। फिर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है और जाकर देखता है कि तोंग अपने आइस को बंद करके लेटा हुआ था। तब जंगकुक तोंग उसे अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम बेटर फील कर रहे हो ना? तब तोंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है और जंगकुक को फिर से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ डैड, मैं कोई भी गलत चीज़ को नहीं खाया था। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, इट्स ओके, मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ नहीं हूँ। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और एक ब्रोकन स्माइल देता है क्योंकि उसे अभी भी पेन हो रहा था। तब जंगकुक भी और इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं बढ़ाता है। सर्वेंट को जंगकुक मैसेज करके कुछ पेट्स को लेकर आने के लिए कहता है। सर्वेंट इससे कॉन्फ्यूज था, पर जबकि वर्क था उसकी तो फिर वो ऐसा ही करता है। और फिर आधे घंटे के अंदर सर्वेंट वापस आ जाता है। तब जंगकुक सर्वेंट को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, सब लोग घर को सुनकर जा सकता है, सब लोग 1 वीक के बाद आ जाना, या तो मैं जब कॉल करूँगा तब सब लोग फिर से आ जाना। ये सुनकर सर्वेंट जो कॉन्फ्यूज था पर हाँ कह देता है और वो सर्वेंट जाकर बाकी सारे सर्वेंट को कह देता है और सब लोग घर को छोड़कर चला जाता है। जंगकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तोंग बाथरूम में चलो। इससे तोंग कहता है, पर डैड मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें उठना पड़ेगा। पर तोंग जो फिर भी नहीं उठ रहा था। तब जंगकुक तोंग को बाडी स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर डायरेक्ट बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में जाने के बाद जंगकुक जो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद को काम डाउन कराते हुए फिर तोंग को कहता है, क्या तुम इसे यूज़ कर सकते हो? और वो पेट्स को तोंग की तरफ करता है। तोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछते क्या है? तब जंगकुक तोंग को कहता है, इसे तुम्हें यूज़ करना होगा जब भी तुम्हारे स्टमक में पेन हो। कि तब तोंग जंगकुक से फिर से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, पर क्यों, क्या आप भी यूज़ करते हो? ये सुनकर जंगकुक जो खांसना स्टार्ट कर देता है। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तोंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर मैं क्यों इसे यूज़ करूँ? तब जंगकुक तोंग अपनी काम फर्ज में कहता है, क्योंकि बेबी अगर तुम इसे यूज़ करोगे तब तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं होगा। इसे यूज़ करना चाहिए जब तुम्हें स्टमक में पेन होगा, वरना अगर तुम इसे नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी क्लॉथ गंदा हो जाएगा। तुम क्या ऐसा चाहते हो? तोंग ना में अपना सिर हिलाता है, पर वो फिर से जंगकुक से इनोसेंटली पूछता है, तो फिर आप भी क्या इसे यूज़ करते हो जब आपको स्टमक पेन होता है? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे स्टमक पेन होता ही नहीं है तो फिर मैं नहीं करता हूँ, अगर होगा तो फिर देखूंगा। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए पूछता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? तब जंगकुक तोंग को इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तोंग को इस बारे में पता चले। तोंग को उसकी स्मॉलेस्ट ही बीमारी है, जिस वजह से उसकी बॉडी में दोनों साइड ही है, मेल और फीमेल की, और इस वजह से जंगकुक तोंग को अनकम्फर्टेबल नहीं कर रहना चाहता है और जंगकुक किसी वजह से तोंग से सब कुछ पढ़ रहा था। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मैं बोला हूँ उसे करो। तब जंगकुक को तोंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, पर मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज़ करते हैं। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना, तो फिर यहाँ पर से सब कुछ पढ़ लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लॉथ को निकालने लगता हूँ तब तक। तब तोंग जो हमें अपना सिर हिला देता है और जंगकुक जो फिर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो कुछ टाइम तक बाथरूम के बाहर तोंग की क्लॉथ को निकालने के बाद वेट करने लगता है। तब
तंग जो बाथरूम के अंदर से कहता है, डैड आप क्यों नहीं आ रहे, हम मुझे क्लोथ को चेंज करना है ना। तब जंगकुक जो अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद देखता है कि तंग खुद को टॉवल से कवर करके रखा था। तब जंगकुक तंग को क्लोथ देते हुए कहता है, तुम यूज़ किया हो ना। तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है, गुड, और जल्दी से अपने क्लोथ को पहनकर बाहर आओ। तब तंग हाँ कह देता है। वो क्लोथ को पहनकर फिर बाहर आता है और देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। तंग जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक तंग को नहीं रोकता है। वो तंग को अपने काम वॉइस में कहते, कुछ चॉकलेट्स खाना चाहते हो। तंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तंग को कुछ चॉकलेट्स देता है और कहता है, और कुछ। तंग कहता है, मुझे कार्टून्स देखना है। तब जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए टीवी को ऑन करता है और तंग के फेवरेट कुछ कार्टून्स को भी दिखाने लगता है। तब तंग चुपचाप कार्टून्स को देख रहा था। तब जंगकुक सोले अपनी एक हैंड तंग की शर्ट के इनसाइड स्लाइड कर देता है। इससे तंग जो थोड़ा सा शॉक था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक सॉफ्टली तंग की स्टमक को अपने हैंड से रफ करने लगता है, जिससे तंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तब जंगकुक जो तंग के साथ खुद भी कार्टून्स को देख रहा था, फिर तंग जंगकुक को कहता है, डैड तुम्हारी हैंड बहुत ही ज़्यादा वार्म है। तब जंगकुक पूछते है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। तंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक और उसके बाद कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक इसके बाद तंग के मूड स्विंग को भी अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख जाता है और तंग को वो उसकी पीरियड्स के टाइम पर भी उसे हेल्प करता है। जंगकुक हमेशा ही तंग के साथ तब कडल्स करेगा, सर्विन को घर में भेज देगा ताकि तंग के बारे में उन लोगों को पता ना चले, और उसके साथ जंगकुक उस टाइम पर तंग को हमेशा ही अपने क्लोज रखेगा ताकि तंग हर तरह से कंफर्टेबल हो जाए। और जंगकुक जैसे सोचता था ऐसा ही था। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था। तंग बाथरूम से जब बाहर आता है तब वो सिर्फ एक शर्ट पहन कर रखा था जो उसकी थाइस तक आ रहा था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम सिर्फ शर्ट क्यों पहन कर रखे हो, जाओ और जाकर पैंट्स पहन कर आओ। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं शॉर्ट्स पहना हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है, इतना भी ज़्यादा शॉर्ट मत पहना करो जिससे तुम्हारी थाइस दिखाई देने लगे। तब जंगकुक तंग की तरफ घूरने लगता है और अपने मन में कहता है, तुम्हारी जो पसंद है वो मेरी प्राइवेट पार्ट पर अब पसंद बन रहा है। फिर जंगकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ठीक है यहाँ पर आ जाओ। तब तंग चुपचाप जल्दी से जंगकुक के पास चला जाता है और बेड के इनसाइड चला जाता है। तब तंग जंगकुक के हैंड को अपनी स्टमक पर रखता है। जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए तंग की स्टमक को रफ करने लगता है। तब तंग जंगकुक की फिस्ट की तरफ देखता है। जंगकुक जब इसे नोटिस करते हो तंग की तरफ देखता है और पूछता है, क्या हुआ है। तब तंग जंगकुक के और भी ज़्यादा क्लोज चला जाता है और वो अपनी लेग्स को जंगकुक की लेग्स के इनसाइड देने की ट्राई करता है। तब तंग को जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए वो तंग के लेग्स के ऊपर अपने लेग्स को रखते हुए पूछता है, क्या हुआ है, इतना ज़्यादा मूव क्यों कर रहे हो। तब तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है इनोसेंट आइज के साथ। जंगकुक पूछता है, तुम क्या मुझे बताने भी वाले हो या फिर नहीं। तब तंग जंगकुक को कहता है, डैड। तब जंगकुक पूछता है, क्या हुआ है। तब तंग जंगकुक को कहता है, डैडी। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और वो तंग की तरफ देखने लगता है। उसके हार्ट एक सेकंड के लिए बीट करना बंद कर दिया था। फिर जंगकुक तंग से तुरंत ही पूछता है, क्या हुआ है, तुम्हें कुछ चाहिए। तब तंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है। तंग जंगकुक को पाउट करते हुए कहता है, डैडी तुम मुझसे इतना ज़्यादा एल्डर क्यों हो, तुम मेरी एज के नहीं हो सकते थे। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी काम वर्ड्स में आंसर करता है, मैं तुमसे ज़्यादा एल्डर नहीं हूँ, मैं अभी 13 की हूँ, पर तुम इस तरह से मुझे डिस्क्राइब कर रहे हो जैसे मैं 15+ हूँ। तब तुरंत ही तंग अपने आइज को रोल कर लेता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जंगकुक पूछते, क्या हुआ है, सिर्फ मुझे ये बताओ, तुम्हारी माइंड में क्या कुछ चल रहा है। तंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या चल रहा है। तब
तंग जंकुक को कहता है मैं नहीं बता सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तब जंकुक को तंग कहता है मैं किसी को चाहता हूँ। यह सुनकर जंकुक अपना आईब्रोज रेस करते हुए पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करने लगी हो, तुम क्या कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हो। जंकुक को तंग ना कह देता है। इससे जंकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से पूछता है तो फिर क्या चाहिए। तब तंग जंकुक को कहता है मैं चाहता हूँ कोई मुझे टच करे। ये सुनकर जंकुक के हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वो तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है। तब तंग जंकुक को कहता है मैं चाहता हूँ कोई मुझे लव बाइट दे, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हर एक जगह पर टच करे। यह सुनकर जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है नॉनसेंस बातें करना बंद करो, तुम्हें ये सब कुछ कौन सिखा रहा है। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि तुम कहीं पर देखे हो ये सब कुछ, या तो तुम्हें कोई बताया है। तब जंकुक को तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक तंग से पूछता है मुझे तुम डायरेक्टली आंसर करने वाले हो जियोन तंग, या तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तब जंकुक को तंग ऑनेस्टली कहता है मैं मेरी फ्रेंड के साथ गया था, याद है ना कि मैं उसके साथ स्टडी करने के लिए गया था कुछ दिन पहले। तब जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और पूछता है तो क्या हुआ है वहाँ पर। तब तुरंत ही तंग आंसर करता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो ये सब कुछ क्या है और मुझे बता रहा था, वो अपनी लव बाइट भी मुझे दिखाया था। ये सुनकर जंकुक कहता है तुम दोबारा से उसके साथ नहीं जाओगे, तुम उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ने वाले हो। लाइक सीरियसली वो कितना होगा, सबसे ज़्यादा शायद 15 की होगा। तभी तंग कहता है वो मुझसे सीनियर है, वो 18 का है। ये सुनकर जंकुक पूछता है कौन सी फ्रेंड ऐसा है, तुम क्यों एल्डर के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाए हो, तुम क्या नॉनसेंस हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम स्मॉल हो, तुम्हें अपनी एज की फ्रेंड बनाना चाहिए। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। जंकुक कहती इस तरह की बातें मत करना, इससे कुछ भी हो सकता है, तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ना कि इस तरह से अपनी लिमिट के बाहर जाना चाहिए। तब जंकुक को तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को कहता है तुम सिर्फ अपनी एज में चले जाओ, राइट एज में, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तब तंग और एक भी क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, वो चुपचाप जंकुक के डांट खाने लगता है। जंकुक तंग को डांटने के बाद चुपचाप तंग को लेकर लेटे रहता है और फिर तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता अब सो जाओ, मैं दोबारा से इस तरह की कोई भी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। तब तंग सच में और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। जंकुक को तंग इसके बाद कभी भी और ये सारे टाइप की बातें नहीं बोला था। जंकुक भी इसके बाद तंग के साथ इस तरह की कोई भी टॉपिक पर बातें नहीं किया था। तंग जब 18 का हो गया था तब भी तंग जंकुक के साथ ही रहता था। वो झूठ नहीं बोलेगा, पर उसे जंकुक बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे जंकुक के बारे में पता है कि जंकुक सिर्फ उसे एक बेबी की तरह ही देखता है और शायद कभी भी उसे पसंद भी नहीं करेगा। पर तंग कहाँ पर हार मानने वाला था, जबकि तंग ये जानता है कि जंकुक किसी के साथ ना तो डेट पर जाता है, ना तो वो कोई रिलेशनशिप में है, ना तो उसकी पास्ट में भी ऐसा कोई बात तंग सुना था। तो फिर तंग इसके चांस क्यों नहीं लेगा। तंग जंकुक को नेक्स्ट 2 मंथ से सेड्यूस करने की ट्राई कर रहा था, पर जंकुक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तंग जो जंकुक के पास आता है और जंकुक के पास जाते हुए जंकुक के डायरेक्ट लैप पर बैठ जाता है और वो जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग से पूछता है क्या हुआ है। तब तंग जंकुक को कहता है कुछ भी नहीं डैडी, बस ऐसे ही, मैं क्या तुम्हारे साथ अब बैठ भी नहीं सकता हूँ। जंकुक कहता है तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, बट इस तरह से मुझे नहीं लगता कि यह ठीक होगा। तब तंग जंकुक के हैंड को पकड़ता है और जंकुक के हैंड को अपनी खाली वेस्ट पर रखता है और फिर वो जंकुक की नेक के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत है। तब जंकुक तंग को कहता है नो तंग, ये गलत है, इस तरह की तुम जो हरकतें कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी ठीक, पर
तभी तोंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराता है। इससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। उसकी हार्ट बीट फास्टली बीट करने लगता है। तब तोंग सोले जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है और शक करने लगता है। जंगकुक जो पूरी तरह से कन्फ्यूजन में पड़ गया था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या तोंग को किस बैक करना चाहिए या फिर नहीं, ये गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए या तो करना चाहिए। वो अगर ऐसा करेगा तो फिर तोंग अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, पर तोंग अगर अनकम्फर्टेबल होगा तो फिर उसे किसी क्यों करेगा। तब जंगकुक अपने आइस को बंद करता है और फिर वो तोंग की उसको पकड़ते हुए अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और तोंग को जंगकुक किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक किस में लीड करना स्टार्ट कर देता है। वो तोंग की माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ फाइट कर रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और वो तोंग की तरफ देखते हुए पूछता है क्या था। तब तोंग जंगकुक को कुछ कहने वाला था, पर उसकी पहले ही जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है वेट करो, हम लोग इस बारे में बातें करने वाले हैं। और इसके साथ जंगकुक अपनी कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक जो बातें करना स्टार्ट करता है। तब तोंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और वो जंगकुक के नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है, जिससे जंगकुक की ग्राउंड निकल जाता है। तब जंगकुक जो तुरंत ही फ़ोन को साइड में फेंक देता है और वो तोंग को रोकने की ट्राई करते हैं। अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं तोंग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, जस्ट स्टॉप इट। तब तोंग जंगकुक के चिल्लाने की साउंड सुनकर रुक जाता है और फिर वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते क्या कर रहे थे तुम, हाँ। तब तोंग नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर तोंग जंगकुक को स्पर करके कहता है कुछ नहीं। तब जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कुछ नहीं, हाँ, ये सब कुछ नहीं तुम कहकर अब इग्नोर नहीं कर सकते हो, चुपचाप मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या था। तुम क्या फिर से अपनी 15 ईयर्स में चले गए हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तब तोंग नीचे की तरफ देखते हुए कहते मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहते तुम अपनी ठीक हालत में हो, सिर्फ 18 का हुआ हो और थोड़ा सा बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम सेम बातें आकर मुझे बोलना, उसके बाद मैं सोच कर देखूंगा, क्योंकि तुम जो अपनी एज में हो ना, इस टाइम पर ऐसे सब लोग ही क्रश रखने लगता है, पर ऐसा नहीं है कि प्यार रखता है। कुछ मंथ चला जाएगा ना तो फिर तुम्हारी अट्रैक्शन पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और या तो तुम जो चाहते हो अगर मैं उसे कर भी लिया उसके बाद भी तुम्हारी ये अट्रैक्शन पूरी तरह से चला जाएगा। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं नो, ये मेरा अट्रैक्शन नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब जंगकुक कहता है पहले बड़े हो जाओ, 25 की हो जाओ, उसके बाद मैं देखूंगा। तब तोंग जंगकुक को इस पर करके कहते तब तक तुम 40 की हो जाओगे। तब जंगकुक कहता है क्यों, अब क्या तुम्हें इससे भी डर लगने लगा है। तब तोंग नाम अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है तो फिर क्या हुआ है, हाँ, क्या चाहते हो अब तुम। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब जंगकुक तोंग को कहता है अपनी माउथ को बंद रखो, दोबारा से आज तक कुछ भी नहीं करोगे, आज से तुम अदर रूम में रहोगे। ये सुनकर तोंग कहता है नो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, मुझे नींद नहीं आता है तुम्हारे अलावा। तब जंगकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप बेड सूट कर जाने वाला था। तब तोंग के आइस से आंसू गिरने लगता है और वो जंगकुक को कहता है ठीक है, मैं खुद ही चला जा रहा हूँ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर जंगकुक कहते हैं अच्छा है, और इसके साथ जंगकुक फिर से बेड पर आ जाता है। तोंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप गेस्ट रूम में चला जाता है और वो जाकर एक पिलो को हक करते हुए रोने लगता है और सोचने लगता है जंगकुक क्यों समझ नहीं पाता है कि वो सच में जंगकुक को पसंद करता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो सब कुछ लेकर सोच रहा था, वो तो तोंग को एडॉप्ट किया था। अब यहाँ पर तोंग की बिहेवियर जिस तरह से चेंज हो रहा था, इस तरह से जंगकुक होप नहीं किया था। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोचने लगता है उसे कुछ इस बारे में करना पड़ेगा। इसके बाद जंगकुक तोंग को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, जो तोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसे सब कुछ साथ कर रहा था। तोंग
जंगकुक के साथ बहुत बार बातें करने की ट्राई किया था, पर जंगकुक सिर्फ तंग को कोल्ड रिएक्ट ही करता है, और वो अगर तंग के साथ बातें भी करता है तब सिर्फ थोड़ा बहुत ही, या तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, यहाँ पर कुछ पेपर है, जल्दी से इस पर साइन करो। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं नहीं करूँगा, तुम मुझसे अब बातें नहीं करते हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पेपर्स दिया हो, चुपचाप साइन करो, मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप करने के लिए बोला हो तो फिर करो। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर देता है। फिर जंगकुक पेपर्स को ले लेता है और जल्दी से पेपर्स को लेकर अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। तब तंग इसे सिर्फ देखने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद वापस आता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे रूम में जाओ। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक कहता है, मेरे रूम में जाने के लिए बोला हूँ मैं तुम्हें, मेरी फेस को देखने के लिए नहीं बोला हो। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है और वो जंगकुक के रूम में चला जाता है। जंगकुक के रूम में पहुंचने के बाद वो आसपास देख रहा था। वो नाइट स्टैंड पर प्रोटेक्शन और लिप को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। क्या जंगकुक किसी के साथ डेट कर रहा है? क्या वो किसी को बुलाने वाला है? तंग को जितना दूर याद है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है कि जंगकुक उसे इग्नोर कर रहा है। तो फिर जंगकुक का इस टाइम से किसी से डेट कर रहा था, इस वजह से तंग को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकलने वाला था। तभी जंगकुक रूम के अंदर एंट्री करता है। तब जंगकुक को तंग तुरंत ही पूछता है, तुम क्या किसी से डेट कर रहे हो? तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, क्यों, तुम्हें क्या इससे दिक्कत है? तब तंग जंगकुक से तुरंत ही फिर से पूछता है, नहीं तुम मुझे आंसर करो, तुम्हारे क्या पास्ट में भी कोई गर्लफ्रेंड था? जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ था। तो फिर क्या हुआ है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या उसके साथ डेट करना चाहते हो? तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें क्या पता नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुम बोले थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब तुम इस बारे में सोचोगे। अब तुम कैसे किसी और से डेट कर सकते हो? तुम कैसे इतना ज़्यादा बुरा बन सकते हो? और इसके साथ तंग जंगकुक की चेस्ट पर बार बार पंच करने लगता है। तब जंगकुक तंग की दोनों हैंड को पकड़ लेता है और वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या मुझे हिट करने के अलावा बातें कर सकते हो? तंग जो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक को कहता है, मैं तुमसे हेट करता हूँ, तुम मुझे चीट किया हो, तुम खुद भी मुझे पसंद नहीं करते हो। तब तंग को जंगकुक लेकर बेड की तरफ चला जाता है और वो तंग को बेड पर बैठा देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देख रहा था। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें चीट किया हो। एनीवे, मुझे आंसर करो, तुम्हारी डिसीजन क्या है? यह सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें ऑलमोस्ट 1 ईयर से इग्नोर करते हुए आ रहा हूँ, क्या तुम्हारी अभी भी फीलिंग है या फिर गायब हो गया है? तब तंग गुस्से से कहता है, मेरा फीलिंग अभी भी गायब नहीं हुआ है, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम कैसे मुझे चीट कर सकते हो? तब जंगकुक तंग को कहता है, ठीक है। तब तंग जंगकुक को कहते, प्लीज़ उससे ब्रेकअप करो, तुम जिसके साथ हो उससे ब्रेकअप कर लो प्लीज़। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या हम दोनों की एज गैप को देखे हो? इसके बाद भी तुम मुझे चाहते हो? मैं ज़्यादा जल्दी ओल्ड हो जाऊँगा और जल्दी से मर भी जाऊँगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? तब तंग जंगकुक को कहता है, तब मैं भी मर जाऊँगा। जंगकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, स्टूपिड बातें करना बंद करो, इस तरह से लाइफ नहीं चलता है। तब जंगकुक को तंग कहता है, तुम्हारे साथ मैं जितना ज़्यादा हो सकता हूँ मैं टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ। तब जंगकुक कहते, तो फिर रिलेशनशिप में आने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी रह सकते हैं। तब तंग जंगकुक को कहता है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, और तुम्हें पता है ना कि हम दोनों क्या लगते हैं? तब जंगकुक को तंग तुरंत ही आंसर करता है, पर हम दोनों तो ब्लड रिलेटिव नहीं हैं, और उसके साथ ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक तंग को कहता है, अब हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस सुनकर तंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, जो
मैं तुम्हें जब तुम्हारी स्मॉल एज में लेकर आया था तब मैं कोई भी एडॉप्शन के पेपर पर साइन नहीं किया था और ऑफिशियली तुम मेरी कुछ भी नहीं लगते थे। इस सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक तुम को कहता है और उसके साथ मैं कभी भी तुम्हारी ना तो कोई पेरेंट्स मीटिंग में गया हूँ ना तो कुछ भी, वो सब कुछ मेरे गार्ड्स किया है। इवन तुम शायद कभी भी नोटिस भी नहीं किया हो, तुम्हारे सारे पेपर्स पर मेरी गार्ड की ही नेम है ऐसे तुम्हारी फादर। तब तुम इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक तुमको अपनी काम वॉइस में कहता है तो तुम अपनी डिसीजन से अभी भी पक्का हो। जंगकुक को तुम हिचकी उठाते हुए हाँ कहता है। फिर जंगकुक तुमको अपनी काम वॉइस में कहता है आज की जो पेपर्स था वो मैरिज पेपर था। ये सुनकर तुम जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते तुम मुझसे जोक कर रहे हो ना, तुम मुझसे शादी क्यों करोगे जबकि तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम सिर्फ मुझे भुलाने के लिए सब कुछ कह रहे हो ना। तब तुरंत ही जंगकुक तुमको अपने काम वॉइस में कहता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हें शायद ये बात अच्छी तरह से ही पता होगा जियोन तुम। तब तुम जो गुस्से में आ जाता है, जंगकुक तो फिर इतना टाइम से ऐसा क्यों कर रहा था, उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। अगर जंगकुक भी तुम को चाहता था तो, और इस वजह से तुम जंगकुक को गुस्से से उसकी चेस्ट पर फिर से बार बार पंच करने लगता है और कहता है मैं तुमसे हेट करता हूँ, तुम कैसे मुझसे ये सब कुछ करा सकते हो, तुम कैसे मुझे इतना टाइम से इग्नोर कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। पर जंगकुक तो उनके हैंड को पकड़ लेता है और उसे इस बार बेड के साथ पिन कर देता है। तो जंगकुक को तुरंत ही कहता है मुझे छोड़ दो, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो। पर तोंग को तभी जंगकुक जोक्स करना स्टार्ट कर देता है। तोंग अपनी और वर्ड को पूरा नहीं कर पाता है। तोंग पूरी तरह से शांत था। जंगकुक तोंग को डीपली किस करने लगता है। तोंग किस को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, पर कुछ देर के बाद सोले वो शांत हो जाता है और वो किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक सोले तोंग की उसके साथ हैंड को छोड़ देता है और सोले उसकी शर्ट को अनबटन करने लगता है। तब कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक तोंग को पूछता है क्या अब मैं तुम्हारे मेरा क्लेम कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी यंग एज से चाहते हो, बट मेरी डार्क को जानने के बाद शायद तुम मुझे हेट करने लगो। इस सच में तब तोंग जंगकुक को कहता है मैं तुमसे कभी भी हेट नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तोंग के नेक पर बटरफ्लाई किस करते हुए कहता है कुछ देर पहले ही तुम मुझे हेट कर रहे थे। तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं सिर्फ गुस्से में था। तब जंगकुक तोंग के नेक पर बाइट करने लगता है और शक करने लगता है। तोंग बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक तोंग की नेक पर बटरफ्लाई किस करते हुए सोले उसकी सिस्ट पर आ जाता है और उसकी सिस्ट पर भी सॉफ्टली किस करता है और तोंग से पूछता है क्या मैं इसकी टेस्ट ले सकता हूँ। तोंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तोंग की चेस्ट की टेस्ट लेने के बाद सोले उसके स्टमक पर भी अपनी बाइट मार को छोड़ देता है। फिर तोंग की जंगकुक सोले बाकी क्लॉथ को भी रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। तोंग इससे शाय फील करने लगता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और तोंग को देखते हुए कहता है तुम सच में औसम लग रहे हो, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। तोंग जंगकुक को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था और हेवीली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक अपनी बिशट को रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो फिर से तोंग के ऊपर आते हुए तोंग की हैंड को अपने हैंड में लेते हुए उसे फिर से पिन कर देता है और उसकी आर्म उस पर करके कहता है सिर्फ मेरा हो, तुम सिर्फ मेरा हो, फुल मेरा हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है हाँ मैं तुम्हारा फुल हूँ। तब जंगकुक सोले अपनी दूसरे हैंड को तोंग की थाई स्किन साइड लेकर जाता है। तब तोंग की वॉइस फिर से क्रैक करने लगता है। तब जंगकुक तोंग को फिर से पूछता है तुम किसका हो। तोंग जंगकुक को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है मैं फुल तुम्हारा हूँ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है दैट्स माय गुड बेबी। तोंग हमें अपने सिर हिलाने लगता है। जंगकुक तोंग की तरफ घूरने लगता है। तोंग इसे देखकर शाय फील करने लगता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर रहा था। इससे
तंग जंगकुक से पूछता है, तुम मुझे क्या टीस करना बंद कर सकते हो, मुझे इस तरह से टच मत करो। तब जंगकुक तंग को कहता है, मुझे तुम्हें टीस करना पसंद है, और इसके साथ जंगकुक तंग की थाइस को रब कर रहा था। तब तंग जंगकुक को कहते, मुझे क्लेम करो। तब तंग को जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए जल्दी से नाइट स्टैंड पर स्लीव को ले लेता है और उसे अपनी फिंगर पर अप्लाई करते हुए तंग के पास आ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम अपनी हबी के लिए अपने लेग्स को पिन नहीं करोगे। तंग शाय फील करते हुए जंगकुक की बातों को फॉलो करता है। तब जंगकुक झुकते हुए तंग की स्टमक पर बटरफ्लाई किस करता है और फिर वो तंग को जेंटली रेडी करने लगता है। वो जेंटली अपनी वन फिंगर को स्लाइड करता है। तब तंग को थोड़ा सा पेन होता है, बट सेकेंड टाइम उसे और भी ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। वो जंगकुक को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए कहता है। तब जंगकुक तंग की बातों को फॉलो करता है और फिर थर्ड फिंगर से तंग को जंगकुक पे पैशन करने लगता है। तब कुछ देर के बाद तंग जंगकुक को मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ अभी और ज़्यादा फंसली। तब जंगकुक जो ऐसा ही करता है और वो एक्सपेक्टेशन नहीं कहा था कि तंग सच में जंगकुक की फिंगर के ऊपर काम कर देगा। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है, वो इससे सेटिस्फाइड था। वो तंग को कहता है, ओ माय बेबी, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि मेरी बेबी इतना ज़्यादा जल्दी मेरी फिंगर पर ही काम कर देगा, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी कुकी पर तुम क्या करोगे। तब तंग की होल फेस रेड था। वो जंगकुक को कहता है, चुप करो, मुझे टीज मत करो। तब जंगकुक तंग को कहता है, ओ रियली, और इसके साथ जंगकुक जो अपनी क्लोथ को रिमूव कर देता है। तंग जंगकुक को देखकर तुरंत ही अपना आइस को बंद कर लेता है। जंगकुक इसे देखकर कहता है, अपना आइस को ओपन करो, इस तरह से शाय फील मत करो। तब तंग सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है। जंगकुक तंग के ऊपर आते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगता है और सोले सोले उसके इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है और सोले सोले मूव करने लगता है। तंग को पेन फील होने लगता है। वो जंगकुक की माउथ के इनसाइड पेन की वजह से चिल्लाने की ट्राई करता है, पर किसकी वजह से नहीं कर पाता है। फिर कुछ देर के बाद तंग को पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है और जंगकुक जो तंग के साथ रफली और फसले लव मेकिंग करने लगता है। जंगकुक बार बार तंग की आर्म में ग्राउंड करते हुए कह रहा था, तुम सिर्फ मेरा हो, तुम्हारी सोल मेरा है, तुम्हारी ब्रीथ मेरा है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हर एक चीज़ मेरा है, तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से तुम मेरा हो। जंगकुक लव मेकिंग करने के टाइम पर हर एक सेकेंड सिर्फ यही बात को रिपीट कर रहा था। जब तंग जंगकुक को रिक्वेस्ट करने लगता है रुकने के लिए, तब जाकर जंगकुक रुक जाता है। वो तंग के ऊपर लेट जाता है और वो तंग को फिर से कहते, तुम मेरा हो। तब तंग जंगकुक को हेवीली ब्रीथ लेते हुए पूछता है, मैं तुम्हारा ही हूँ, पर तुम कब से मुझे जानने लगे हो। तब जंगकुक तंग की यार में अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक तंग की यार में उस पर करके कहता है, तुम्हें मैं यहाँ पर मेरी चाइल्ड बनाने के लिए लेकर नहीं आया था, मैं यहाँ पर तुम्हें मेरी वाइफ बनाने के लिए लेकर आया था। ये सुनकर तंग अपनी होल बॉडी में गुस्बम फील करने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम से था? कौन ऐसा फादर होगा जो अपने शाल के साथ उसके 18 होने के बाद भी उसके साथ बेड शेयर करता है? क्योंकि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से चाहता था। जब तुम 15 के टाइम पर जब मुझे खुद को टच करने के लिए बोले थे, तब मैं तो तुम्हें टच नहीं किया था, पर तुम सो जाने के बाद मुझे बाथरूम में तुम्हारी फेस को याद करते हुए, तुम इमेजिन करते हुए मेरी हैंड से मुझे काम डाउन फील कराना पड़ा था। इतना ज़्यादा मेरे लिए वो टाइम हार्ड था। मैं तुम्हें उस टाइम पर क्लेम भी नहीं करना चाहता था, और जब तुम मुझे अपनी 18 के टाइम पर चाह रहे थे, वो टाइम मेरे लिए और भी ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि मैं सच में उस टाइम पर तुम्हें क्लेम करना चाहता था, पर मैं श्योर करना चाहता था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। इसी वजह से मैं उस टाइम पर तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट किया। तब जंगकुक को तंग तुरंत ही आंसर करता है, अगर मैं उस टाइम पर सच में तुम्हें छोड़कर चले जाने के बारे में सोचता
जंगकुक फिर से हंसने लगता है और कहता है तुम नहीं कर पाते बेबी। और इसके साथ जंगकुक तोंग की ईयर को लिक करना स्टार्ट करता है। तब तोंग जंगकुक को कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक तोंग को कहता है बेबी और एक राउंड लेते हैं। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं नो मैं टायर्ड हूँ, पर जंगकुक तोंग की बातों को नहीं सुनता है और वो फिर से तोंग के इनसाइड मूव करने लगता है। तब तोंग फिर से मौन करने लगता है। 1 राउंड के बाद जंगकुक तोंग के पर लेट जाता है और तोंग को कहता है तुम सच में मेरा हो, कोई तुम्हें अपनी ना तो बना सकता है ना तुम किसी और को अपना सकते हो, पर ना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और उससे भी मार डालूंगा। तोंग जंगकुक की इस बात को नहीं सुन पाता है क्योंकि वो टायर्ड होकर सो गया था। इसके बाद जैसे जंगकुक के नींद ख़त्म ही नहीं होता था, वो तोंग के साथ मोस्ट ऑफ टाइम ही रोमांटिक बनकर रहता है। तोंग इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है, पर कभी कभार वो जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है क्योंकि उसे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना पड़ता है और उसके साथ जंगकुक नाइट में उसकी जो हालत करके रखता है उसे चलने में भी दिक्कत होता है। तोंग अपनी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद से वो अपने घर में ही था और वो नेक्स्ट 6 मंथ से अपने घर में ही है। जंगकुक बेड पर शर्टलेसली सो रहा था। तब तोंग जंगकुक के पास आता है और वो जंगकुक के शोल्डर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं अभी जल्दी से उठो। तब जंगकुक जो अपने आइस को रफ करने लगता है और पूछता है क्या हुआ है बेबी, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। तब तोंग जंगकुक को कहता है नहीं तुम्हें अभी उठना पड़ेगा। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो बेड पर उठकर तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तब जंगकुक तोंग के हैंड को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है और वो तोंग को अपनी लैप पर बैठाते हुए पूछता है क्या हुआ है अब बोलो। तब जंगकुक को तोंग कहता है तुम मेरी बातों को सुन रहे हो या फिर अभी भी सो रहे हो। तब जंगकुक तोंग को कहते हैं नो मैं सुन रहा हूँ। फिर तोंग जंगकुक को अपनी पाउट के साथ कहता है हबीब। तब जंगकुक पूछता है क्या हुआ है। तब तोंग जंगकुक को पूछता है अगर हम लोग की फैमिली में कोई 3 मेंबर होगा तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा, ऐसे भी अब तुम 23 ईयर्स ओल्ड का हो तो फिर अब ये राइट एज है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है आई नो ये राइट एज है, तो फिर तुम क्या इससे हैप्पी होगे। तब जंगकुक कहता है तो फिर चलो पहले बनाते हैं। और इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए उसे किस करने के लिए झुकने वाला था, पर तभी तोंग जंगकुक की माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेता है और कहते तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी है। इस सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। तब तोंग की होल फेस रेड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए कहता है मेरा मतलब ये है कि वो ग्रो कर रहा है मेरी टमी में। इस सुनकर जंगकुक तोंग के हैंड को अपनी माउथ पर से हटा लेता है और वो तोंग से पूछता है सच में। तब तोंग जंगकुक के एक्साइटेड फेस को देखकर वो भी स्माइल करता है और हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो तोंग की होल फेस पर किस करता है और उसकी लिप्स पर पिक करते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग के स्टमक पर अपने हाथ को रखता है और कहता है जल्दी सब लिटिल वन तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तोंग, थैंक यू सो मच मुझे गिफ्ट देने के लिए। तब जंगकुक को तोंग क्या आंसर करेगा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तब जंगकुक तोंग की तरफ झुकते हुए उसे हक करके कहता है आई लव यू सो मच बेबी, मुझे इतना ज़्यादा हैप्पीनेस देने के लिए। तब तोंग जंगकुक को कहता है आई लव यू टू हबीब। तब जंगकुक तोंग को और कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ तोंग को हक करके रखता है। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।